तो अलियस तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की तरफ से आने वाली एक न्यू अपडेट के बारे में। और वो अपडेट ये है कि मार्वल के एक एक्टर ने ये बताया कि जैसे पहले चेयर अनाउंसमेंट जो वीडियो आई थी, ऐसे ही सेम एक और वीडियो आ सकती है। और ये वीडियो कब आएगी और इस वीडियो में किस किस कैरेक्टर का नेम होगा और इस अपडेट को किस कैरेक्टर ने पब्लिश किया, इन सभी अपडेट्स के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से आने वाले एक अपडेट के बारे में, जिससे ये अपडेट निकल कर आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच की तरफ से। जिससे बेनेडिक्ट कम्बरबैच एक इवेंट पे गए थे, जहां पर मार्वल फैंस एंड कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने बेनेडिक्ट कम्बरबैच से ये पूछ लिया कि आप अवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हो या नहीं, और ये चीज आप मुझे सीरियस तरीके से बताएं। और आप अवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हो तो मार्वल की तरफ से आने वाली चेयर अनाउंसमेंट वीडियो में आपका नाम क्यों नहीं था। तो इस चीज के ऊपर बेनेडिक्ट कम्बरबैच बोलते हैं कि शायद मार्वल स्टूडियोज के पास चेयर्स कम पड़ गई होंगी, जिस वजह से शायद मेरा नाम नहीं आया। और हो सकता है कि आगे मार्वल चेयर्स का अरेंजमेंट कर ले, जिसके बाद मेरा नाम आ जाए। बेशक ये वाली बात बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने मजाक में बोली थी, बट यहाँ में क्लियरली हिंट मिल गया कि एक्चुअली बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने यहाँ पर क्लियरली ये नहीं बोला कि हाँ मैं अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि बेनेडिक्ट कम्बरबैच से जब ये पूछा गया क्या तुम अवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हो या फिर नहीं, तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच इजीली और डायरेक्टली हम मना कर सकते कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। उन्होंने बात को घुमाते हुए ये बोल दिया कि मार्वल स्टूडियोज के पास चेयर्स कम पड़ गई, जिस वजह से मेरा नाम नहीं आया। जिससे मैं यहाँ पर 100% बोल सकता हूँ कि मार्वल की तरफ से सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो आएगा ही आएगा। एक्चुअली मार्वल ने पहले बोला था कि हम अवेंजर्स डूम्सडे में 60+ कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, जिसमें से हमें पहली चेयर वीडियो में 27 कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल गए, जिसमें 33 कैरेक्टर्स अब भी बाकी हैं। और इसी के साथ मार्वल सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो को कभी भी ड्रॉप कर सकता है, मतलब कभी भी ड्रॉप कर सकता है। जिससे तुम इमेजिन करो कि तुम 10 से 12 बजे सोने गए और सुबह 8 बजे उठो। एक्चुअली में इसी बीच में मार्वल ने 6 बजे अपने चेयर अनाउंसमेंट सेकंड वीडियो को लॉन्च कर दिया, और वो कुछ ही घंटों में मिलियंस व्यूज के साथ ट्रेंड कर रही है। जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मार्वल की तरफ से सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो आ गया, और इसे देखकर तुम फाइनली बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जब भी मार्वल की सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो आएगी तो उसमें मार्वल पूरे के पूरे 33 के 30 कैरेक्टर्स दिखा देगा। एक्चुअली इसमें मिनिमम 15 से 20 कैरेक्टर होंगे, जिसमें मार्वल चेयर अनाउंसमेंट वीडियो कास्ट करेगा, और बाकी कैरेक्टर्स को मार्वल मूवीज में दिखाएगा सीक्रेट या फिर सरप्राइज कैरेक्टर्स के रूप में। और ये सभी वो कैरेक्टर्स होंगे जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी, और एक्चुअली में जब भी ऑन स्क्रीन एंट्री मारेंगे जिन्हें देखकर फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जब मार्वल की तरफ से सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो आएगी तो इस वीडियो में मार्वल किस किस कैरेक्टर को रिवील कर देगा, और एक्चुअली में वो कौन से कैरेक्टर्स रहेंगे जिन्हें मार्वल छुपा के रखेगा और मूवीज में सीक्रेट कैरेक्टर या फिर सरप्राइज कैरेक्टर के रूप में दिखाएगा। और फाइनली ये वीडियो आएगी कब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स की जो कि आने वाली सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो में दिख सकते। तो इसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है क्रिस एवांस का, और जो कि मैं तुम्हें ये चीज काफी टाइम से अपनी वीडियो में बताता भी हूँ, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि अवेंजर्स डूम्सडे में 100% कैप्टन अमेरिका दिखेंगे। और क्रिस एवांस ने इस वाले घर में पैगी, डॉक्टर डूम, लोकी, इन चारों कैरेक्टर्स के साथ फाइनली शूटिंग भी कंप्लीट कर ली है। बट इस वाली बात पर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वाली अपडेट कहीं से निकल के नहीं आ रही थी। बट फाइनली जब डॉक्टर डूम मूवी के लिए कैप्टन अमेरिका का ये वाला लुक बाहर निकल के आया, जहाँ पर हमें वो ओजी कैप्टन अमेरिका के लुक में देखने के लिए मिले, जहाँ पर उन्होंने बॉडी बना ली, फिजिक चेंज कर ली, जिससे सभी को कंफर्म हो गया कि हाँ अवेंजर्स डूम्सडे में फाइनली हमें कैप्टन अमेरिका दिखने वाले हैं। तो मार्वल कैप्टन के इतने सारे लीक्स और सीक्रेट रिवील होने के बाद अब कैप्टन को तो नहीं छुपाने वाला है। तो इसके बाद सेकंड कैरेक्टर निकल कर आते हैं टॉम हॉलैंड, जिससे हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग एक साथ एंड एक ही जगह हो रही है, और वो भी हो रही है यूके में। और इसी के साथ बीच में एक अपडेट निकल कर आ रही थी कि एक्चुअली में जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग चल रही थी तो उस शूटिंग से लिटरली टॉम हॉलैंड 5 से 6 दिन के लिए गायब हो गए थे, जिस वजह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो शूटिंग थी उसे एक हफ्ते के लिए ब्रेक कर दिया था। और इसी ब्रेक के बीच में टॉम हॉलैंड को स्पॉट किया गया था, जहां पर अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चल रही थी। और एक्चुअली में तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब सोच नहीं सकते कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के मेन एक्टर जो कि टॉम हॉलैंड है, वो एक्चुअली में अपना लुक चेंज करके अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर हमें देखने के लिए मिले थे। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ जिससे 100% कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली में अवेंजर्स डूम्सडे में हमें स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड दिखने वाले हैं। जिससे मार्वल ने भी रिसेंटली में शंघाई में
अपनी प्रमोशन आर्ट इमेज या फिर एक्चुअली में पोस्टर को लीक किया था। यहाँ पे हमें डॉक्टर डूम के साथ स्पाइडरमैन को भी नोटिस कर सकते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि अवेंजर डूम्सडे में एज टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन बैक कर रहे हैं। तो इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे लीक्स बाहर आने की वजह से मार्वल टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लिटरली सीक्रेट कैरेक्टर के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं, जो कि निकल कर आते हैं लॉकी की टीम से, जो कि हमें बताया जा रहे थे, जो कि हो सकते हैं लॉकी, सिल्वी या फिर एक्चुअली मोबियस। एक्चुअली में ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि लॉकी के साथ लॉकी की टीम को क्रिएट करेंगे। जहाँ पर हम सबको ये बताया जा रहा था कि एक्चुअली में जब भी लॉकी अवेंजर्स डूम्सडे में आएगा तो उसके साथ उसकी टीम भी आएगी। और एक्चुअली में ये सारी चीजें रिपोर्ट्स में कंप्लीट भी हो गई हैं कि एक्चुअली में लॉकी अवेंजर्स डूम्सडे में आ रहा है, तो उसके साथ उसकी टीम भी 100% आ रही है। क्योंकि लॉकी एज अ टॉम हिडलसन एक्चुअली में इनका नाम पहले चेयर अनाउंसमेंट वीडियो में पब्लिश हो गया था, तो एक्चुअली में दूसरी वीडियो में इनके टीम मेंबर्स का नेम 100% लीक होगा। और इसके बाद मैं तुम्हें जो नेक्स्ट नाम बताने वाला हूँ, एक्चुअली में आप इमेजिन नहीं करोगे कि ये कैरेक्टर हमारे इस मूवीज में दिखने वाला है। और एक्चुअली में आप इमेजिन भी कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे कि एक्चुअली या फिर फाइनली हमें ये नेम दिखने वाला है। और वो कैरेक्टर है मून नाइट कैरेक्टर को प्ले करने वाले ऑस्कर आइजैक। बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हमें ऑस्कर आइजैक जो अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले हैं या फिर वो हमें मून नाइट में दिखेंगे या फिर उन्होंने एक जो पहले कैरेक्टर प्ले किया था ओप्लॉक्स वाला एक्चुअली में उस कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। क्योंकि इनका जो अपोक्लिक्स वाला जो कैरेक्टर था वो काफी इविल था और वो एक्चुअली में वो अपोक्लिक्स के कैरेक्टर में वापस आ जाते तो ये फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे में डूम के साइड रहेंगे, जो कि एक्चुअली में एक्समैन कैरेक्टर फाइट करेंगे और शायद उन्हें किल भी कर देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आते जॉर्ज ब्रूलिन मतलब थैनोस। एक्चुअली में इस चीज के बारे में हमें पता चला था शंघाई के एक टीजर में, जहां पर मार्वल ने एक अनाउंसमेंट टीजर के लिए एक्चुअली में इस चीज को रिवील कर दिया था, जहां पर थैनोस एंड डॉक्टर डूम साथ में थे। तो जब मार्वल ने शंघाई में थैनोस को रिवील कर ही दिया है तो एक्चुअली मार्वल सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो में एक्चुअली में इसका नाम डाल सकता है। तो यहाँ एक बात निकल कर आती है कि एक्चुअली में जब अवेंजर्स डूम्सडे में थैनोस वापस आ ही रहा है तो वो यहाँ पर किसी पावर को शो करने के लिए या फिर अपना ऑरा सेट करने के लिए नहीं, बल्कि अवेंजर्स डूम्सडे में डूम का ऑरा सेट करने के लिए आ रहा है, जिससे मार्वल यहाँ पर उसे यूज करेगा डूम के हाथों से मरवाने के लिए एक्चुअली में, जिससे डूम का ऑरा क्रिएट हो जाएगा और थैनोस भी किल हो जाएगा। जिससे इस चीज से हमें दो चीज देखने के लिए मिलेंगी, जिससे डूम आएगा एक्चुअली में डूम अपने आप को ऑरे के साथ साथ प्रूफ कर देगा कि हाँ मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और दूसरी चीज ये कि अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस टपक चुका था, बेशक वो टपका नहीं था, एक लूप में फंस गया था, जिससे मार्वल उसे लूप से बाहर लाएगा और एक्चुअली में टपका देगा, जिससे वो चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ एक्चुअली में फाइनली थैनोस टपक चुका है, बट वो टपकेगा डॉक्टर डूम के हाथों डूम का ऑरा क्रिएट बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जिनको मार्वल बिल्कुल भी रिवील नहीं करेगा, मतलब मूवीज में ही दिखाएगा सीक्रेट कैरेक्टर के तौर पर। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर निकल कर आता गोस्ट राइडर, जिससे ये तो कंफर्म है कि एक्चुअली में हमें अवेंजर्स डूम्सडे में गोस्ट राइडर देखने के लिए मिलेगा। बट अभी यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि निकोलस केज वाला गोस्ट राइडर होगा या फिर कोई न्यू कैरेक्टर गोस्ट राइडर होगा। वैसे जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं गोस्ट राइडर के वो न्यू गोस्ट राइडर के, क्योंकि निकोलस केज वाले गोस्ट राइडर के इसलिए चांसेस नहीं है क्योंकि वो आगे मार्वल में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में मार्वल यहाँ पर आगे कंटिन्यू गोस्ट राइडर को चाहता है, जिससे एक्चुअली में मल्टीवर्स के बाद म्यूटेंट सागा में भी वो गोस्ट राइडर के ऊपर मूवी क्रिएट करेगा। तो इसके लिए मार्वल यहाँ पर न्यू गोस्ट राइडर को चूज करे जो कि मार्वल के फ्यूचर को भी अपने ऊपर हैंडल करेगा। तो इसी के साथ मार्वल गोस्ट राइडर की तरफ से कोई भी अपडेट शेयर नहीं करेगा, एक्चुअली में छोटी सी छोटी अपडेट भी शेयर नहीं करेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आते बेनेडिक्ट कम्बरबैच, मतलब अपने सस्ते जादूगर। एक्चुअली में सस्ते जादूगर की बात यहाँ हो चली रही है कि वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में इनकर्जन्स ठीक करने के, और जब इनकर्जन्स की बात हो रही है तो वो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली अवेंजर्स डूम्सडे में एंट्री ले लेंगे। तो इसी के साथ सस्ते जादूगर मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आती है स्कारलेट विच मतलब वांडा, जिससे वांडा ने एंड गेम में थैनोस के साथ फाइट करने के बाद अपनी पावर्स को इस तरीके से इनहेंस कर लिया था कि वो मार्वल में सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में शामिल हो गई थी। बट इसी के साथ वांडा की सबसे शॉकिंग चीज निकल कर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में। यहाँ पर वांडा डार्क होल्ड बुक को रीड कर लेती है और एक्चुअली वो इतनी करप्ट हो जाती है कि मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स ट्रेवल करने के बाद वो हर यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज टीम को किल डाउन कर देती है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक बात तो बता देता हूँ कि अभी वांडा की डेथ नहीं हुई है। जो कि तुमने टेम्पल के नीचे वांडा की डेथ देखी थी वो वांडा का इल्यूजन था, जिसके बाद वांडा ने अपनी डेथ का इल्यूजन क्रिएट करा और उसके बाद अपने आप को अलग यूनिवर्स या फिर अलग पोर्टल में क्रिएट कर लिया या फिर कैद कर लिया।
जिससे वांडा उस पोर्टल या फिर उस केस से तभी बाहर निकल कर आएगी जब उसे कोई निकालेगा या फिर एक्चुअली अवेंजर्स या फिर अर्थ के ऊपर कोई अटैक करेगा या फिर उसे सेव करने के लिए वांडा बाहर निकल कर आएगी। तो मार्वल वांडा के अपडेट्स के बारे में अभी किसी को भी कुछ नहीं बताया गया। एक्चुअली में इसे भी सीक्रेट कैरेक्टर की तरह मूवी में यूज करेगा। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो कब आएगी। एक्चुअली में इस चीज से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर वीडियो कब आएगा, जिससे हम सबको ये पता है कि जो अवेंजर डूम्सडे जो मूवी आने वाली है वो आने वाली है दिसंबर 2026 में। और एक्चुअली में हम सबको ये भी पता है कि जब मार्वल की मूवी आने वाली होती है, मार्वल उससे 5 से 6 महीने पहले अपनी मूवी ट्रेलर लीक करता है। तो अवेंजर डूम्सडे का मूवी का ट्रेलर आएगा फरवरी या मार्च में। तो एक्चुअली में इससे 2 से 3 महीने पहले मतलब दिसंबर या फिर नवंबर इस साल के लास्ट तक एक्चुअली में हमें सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। जिससे ये मैं केवल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि दिसंबर 2025 तक हमें सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ चेयर अनाउंसमेंट वीडियो आने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप इस चीज को दिल से मत लगा लेना कि एक्चुअली में मैंने झूठ बोल दिया था। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जहाँ पर हमने देखा कि मार्वल सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो में किस किस कैरेक्टर को रिवील कर सकता है और किस किस कैरेक्टर को सीक्रेटली छुपा के रखेगा। और एक्चुअली में हमने यहाँ पर ये भी प्रेडिक्ट करा कि सेकंड चेयर अनाउंसमेंट वीडियो कब तक आ सकती है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर और भी किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अगले वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।